दोस्तों, इकोनॉमिकल सर्वे 2022-2023 के समरी को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जीडीपी है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा 2024 तक, वो आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले कि 2023-24 के दौरान भारत का जीडीपी जो है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक का जो डेवलपमेंट का जो रेट है 6.8% रहेगी, जो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर डिपेंड करता है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि जीडीपी विकास की दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक का जो विकास रेट है, डेवलपमेंट रेट है, मार्च 2023 के एंड के अंत पे 7% रहने का अनुमान है। पिछले विकास दर जो 8.7% थी। सूक्ष्म लघु मध्यम या MSME क्षेत्र के लिए ऋणों में तेजी से वृद्धि की गई है, जो जनवरी टू नवंबर 2022 के दौरान औसतन एवरेज दर था 30.5% रही है। केंद्रीय सरकार का कैपेक्स, जिसको कहते हैं ना, जो वित्तीय वर्ष 2023 के 8वां महीना के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा है। यह वर्तमान भारत के लिए अर्थव्यवस्था का गति देने वाला। आगे फिर क्या है कि हम आपको बता रहे हैं, आगे क्या है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत कैपेक्स जो वित्त वर्ष 23 8 महीने के दर में 63.4% रहा है। यह वर्तमान वर्ष के लिए भारत अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का मुख्य कारण रहा है, समझे ना। फिर उसके बाद आते हैं RBI के अनुसार फिनेंशियल 2023 के महंगाई दर 6.8% रहेगी, जो लक्ष्य सीमा से अधिक है। निर्माण गतिविधियां में प्रवासी श्रमिकों को लौटने से निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया, जो पिछले साल 42 महीने के मुकाबले में इस जो फिनेंशियल ईयर 23 के तीसरे समय में 33% की रही है, जो महत्वपूर्ण कमी दर्ज की मदद मिलती है। वित्त वर्ष जो है फिनेंशियल ईयर 2022 में निर्यात में तेजी से दर्ज की गई थी, लेकिन 23 में पिछली छमाही के उत्पाद में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। फिनेंशियल ईयर 2023 में निजी खपत जीडीपी विकास के रूप में 58% रही है। 2013 और 14 के बाद सभी वर्षों की द्वितीय तिमाही के मुकाबले में ज़्यादा है, जिससे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल, परिवहन की मजबूती में समर्थन मिला है। विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि ग्लोबल ट्रेड में वृद्धि जो है इंक्रीजमेंट 2022 में 3.5 के मुकाबले में 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। यह रिपोर्ट यह दर्शाता है कि आप कैसा हमारा अगले साल रहेगा। तो ये जो बात है कि 2023-24 के दौरान भारत का जीडीपी दर 6.0 से लेकर 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा बढ़ता रहेगा। उसके अलावा विकास का अनुमान आशावादी पक्ष विभिन्न सकारात्मक तथ्यों पर आधारित है और जैसे निजी खपत में मजबूती, जिसमें उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है, पूंजीगत व्यापार व्यय की उच्चतम दर की कैपेक्स जो है ना, सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज, जिसमें जनसंपर्क आधारित सेवाएं, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा आदि के लिए लोगों को सक्षम किया गया है। शहरों के निर्माण स्थलों पर प्रवासी श्रमिकों को लौटने से भवन निर्माण सामग्री के जमा के महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। कॉरपोरेट जगत के लेखा जोखा के मजबूती से यह ऋण देने के लिए विधि तैयार किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के लिए ऋणों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय वित्त
और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2002, 22 और 23 में पेश किया, जिसके अनुसार के जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% ही रहेगी। इसका अनुमान बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, IMF, ADB और घरेलू तौर पर RBI द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार और कंपैरेटिवली तुलना की जा सकती है। सर्वे ये बताता है कि जो हमारे फिनेंशियल ईयर 2024 में विकास की गति तेज रहेगी, लेकिन कॉरपोरेट क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र में अकाउंटिंग स्टेटमेंट के मजबूती होने के जो ऋण फैसिलिटी है उसको बढ़ाता की अनुमान है। आर्थिक विकास को लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐतिहासिक उपायों में PM गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के निर्माण में समर्थन मिलेगा, जो निर्माण को हमारा बढ़ावा देता है। सर्वे ये भी बताता है कि वास्तविक स्तर पर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 7% की वृद्धि दर होगी। पिछले वित्त के दौरान यह 8.7% रही थी। कोविड-19 के तहत तीन लहरों तथा रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक महंगाई के दर में कमी लाने की नीति को कारण अमेरिकी डॉलर मजबूती दर्ज की गई है और आयात करने वाली विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को चालू घाटा जो CED बढ़ा है। दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में माना है, जिसकी GDP विकास दर 2023 में 6.5 और 7% रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो वर्ल्ड ग्लोबल सर्वे के अनुसार माना गया है। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि वित्त वर्ष फिनेंशियल ईयर 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे रोजगार के सृजन में मदद मिली है और शहरी बेरोजगारी दर में कमी, कर्मचारी भविष्य निधि के कुल पंजीकरण में तेजी के माध्यम से दिखाई पड़ती है। साथ साथ विश्व के दूसरे बड़े टीकाकरण अभियान, जिसमें 2 बिलियन खुराकें दी गई थी, ने भी उपभोक्ताओं के मनोभाव की मजबूती दी है, जिसकी खपत में वृद्धि होगी। निजी पूंजीगत निवेश का नेतृत्व करने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगार के अवसर को तेजी से सृजन में ला सके। भारत का विकास दृष्टिकोण को निम्न से बढ़ावा मिला है। चीन के कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान लहरों से दुनिया को प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं समान रही है। चीन की अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने से मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना न तो महत्वपूर्ण रही है, न ही निरंतर रही है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के रुझानों के कारण मौद्रिक मजबूती में कमी आई है। भारत में घरेलू मुद्रास्फीति की दर 6% से कम रही है, जिससे देश में पूंजीगत प्रभाव बढ़ा है और उद्योग जगत का रुझान बेहतर रहा है, जिससे निजी क्षेत्रों में व्यापार बढ़ी है और निवेश बढ़ी है। सर्वेक्षण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के SME के क्षेत्र में MSME के क्षेत्र के लिए ऋण में तेजी से वृद्धि की गई है, जो जनवरी टू नवंबर 2020 के दौरान औसत आधार
3.6% रही है, जो केंद्र सरकार के बढ़त MSME के क्षेत्र में रिकवरी में गति आई है। आपात ऋण में भी गारंटी योजना ECLGS में भी फायदा हुआ है। इसके अलावा बैंक ऋण में वृद्धि हुई है। उधार के लेने वालों की बदलाते रुझान में प्रभावित हुआ है। जो जोखिम भरे बॉन्ड मार्केट में निवेश कर रहे थे उस पर भी धन खर्च अधिक हुआ है। मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कम होती है और ऋण की वास्तविक लागत नहीं बढ़ती है, तो वित्त वर्ष 2024 के लिए ऋण वृद्धि होगी। केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय कैपेक्स जो है वित्त वर्ष 2023 से पहले 8 महीनों में 63.4% रहा। इस तरह सर्वेक्षण के अनुसार महामारी के कारण निर्माण गतिविधियों में आई बाधाओं को रेखांकित किया है। सर्वे के अनुसार टीकाकरण कैसे प्रवासी श्रमिकों में आने से वापस आने में सुविधा मिली है। साथ साथ सर्वेक्षण ये भी बताता है महात्मा गांधी रोजगार जो होते हैं MGNREGA में काफ़ी क्षेत्रों में रोजगार दे रही है। इस तरह करके भारत की स्थिति बहुत से पहले से अच्छी हुई है और भारत का अर्थव्यवस्था लचीलापन और विकास संचालक रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। नीचे देखने के IMF का अनुमान है कि भारत 2022 में तेज़ी से बढ़ती हुई 2 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। 2022 से बढ़तेगा और जो मजबूत वैश्विक व्यवस्था पारंपरिक वैश्विक विभिन्न परिस्थितियों में कड़ी घरेलू भौतिक स्थिति के अनुसार भारत अभी भी 6.5 से लेकर 7.57% तक बढ़ने की उम्मीद करता है। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। इस तरह भारत का जो अर्थव्यवस्था है दुनिया के सबसे अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था में माइक्रोइकोनॉमिक और विकास के संबंध में भी फायदा हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। और ये 2023-24 में क्या है कि इसके अनुमान में समीक्षा में बताया गया है कि महामारी से आने के बाद भी भरपाई में हमारे भारत में तेज़ी से विकास होती जा रही है। थोड़ी बहुत व्यावसायिक दर के कारण थोड़ा परेशानी हुई है, लेकिन भारत का कम और बेस पर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो ये रहा हमारा सर्वे के अनुसार हम आपको बताया है। आपको ये कैसा लगा है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।